यदि त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो तो सिद्ध करो वह त्रिभुज समद्विबाहु होता है। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बना लिए। इस त्रिभुज का नाम रख लिया ABC। और अब हमने इसमें दो माध्यिकाएं खींच ली। एक माध्यिका तो खींच ली BE और एक माध्यिका खींच ली हमने CF। तो हमसे क्या दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में BE व CF माध्यिकाएं हैं तथा BE बराबर CF, अर्थात ये समान भी है। ये समान भी है और ये माध्यिकाएं भी है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात AB बराबर AC। मुझे पता है AB बराबर AC आएगा। अगर आपको नहीं पता हो तो इसको खाली छोड़ दो, जब नीचे सीध होके आ जाए तब वहां से देख के लिख देना कि भाई कौन कौन सी, क्योंकि कोई सी भी दो भुजा बराबर आ सकती है। AB बराबर BC भी आ सकती है, बाकी जो भी आएगी वो आप देख के लिख दोगे। उसके बाद रचना करते हैं, लेकिन इसमें रचना का कोई पद नहीं है तो उपपत्ति पे आ जाएंगे। उपपत्ति, तो उपपत्ति में सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि केंद्रक ही माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। शीर्ष की तरफ 2 होती है और भुजा की तरफ 1 होती है। इधर भुजा है ये, तो इधर 1 है, इधर शीर्ष है, इधर 2 है। ऐसे ही शीर्ष की तरफ 2 है और भुजा की तरफ 1 है। तो हम लिखेंगे चूंकि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, BG बटा GE बराबर 2/1। BG बटा GE बराबर 2/1 तथा ऐसे ही CG बटा GF बराबर भी 2/1। देखो, अगर हम इनके दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दे, जिसे योगानुपात भी कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, BG बटा GE प्लस 1 बराबर 2/1 प्लस 1। तो क्या होगा, हम यहां पर LCM ले लेंगे GE और हमारे पास क्या आ जाएगा, BG, क्योंकि GE का भाग देंगे तो BG आ जाएगा, प्लस 1 का भाग देंगे GE तो GE एकम GE बराबर, यहां भी LCM ले लेंगे 1, वो बटा 1 दिखाई देने के कारण मेरे दिमाग में LCM आ गया। बाकी 2 रेख कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। LCM लेना ही नहीं, 2 रेख 3 डायरेक्ट, क्योंकि 2/1 का मतलब 2, 2 रेख 3, तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो देखो, BG और GE को जब जोड़ेंगे, ये BG रहा, ये GE रहा, तो क्या हो जाएगा, BE। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, BE बटा GE बराबर 3/1। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो BE एकम BE बराबर 3GE, 3GE बराबर BE। और अगर हम 3 को उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, GE बराबर 1/3 BE। और ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई। बिल्कुल इसी तरह से, इसी रास्ते से हम इसको हल करके लाएंगे। तो इसमें भी हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। CG बटा GF प्लस 1 बराबर 2/1 प्लस 1। इसी प्रकार से इसका GF LCM आएगा, तो CG प्लस GF बराबर 2 रेख 3/1।
इसी प्रकार से इसका जोड़ क्या हो जाएगा, चित्र में देखो आप, ये CG और ये GF, इनका जोड़ क्या हो जाएगा, CF। तो CF बटा GF बराबर 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3GF बराबर CF, और इम्प्लाइज GF बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 CF। और देखो हमसे ये दिया हुआ है कि दोनों माध्यिकाएं समान है। यहां हमसे दे रखा है कि BE बराबर CF, अतः इस CF की जगह मैं BE रख रहा हूं, तो GF बराबर 1/3 और CF की जगह क्या रख रहा हूं, BE, चूंकि BE बराबर CF दिया हुआ है। इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 होगी। तो हम देख रहे हैं 2 का भी राइट पक्ष 1/3 BE है और 1 का भी राइट पक्ष 1/3 BE है, तो लिखेंगे 1 व 2 से इनके लेफ्ट पक्ष बराबर हो जाएंगे, GE बराबर GF, GE बराबर GF। और इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं, जैसे हमने GE बराबर GF सिद्ध कर दिया, जैसे GE बराबर GF सिद्ध कर दिया, ऐसे हम GB बराबर GC सिद्ध कर सकते हैं। और हम कर क्यों रहे हैं इनको बराबर, क्योंकि हमको ये दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। ये दो त्रिभुज क्यों सर्वांगसम सिद्ध करने हैं, क्योंकि उससे फिर BF और CE बराबर आ जाएगी, और BF का दुगुना AB हो जाएगा, CF का दुगुना AC हो जाएगा, हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हम बराबर कर रहे हैं। तो लिखेंगे हम इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं BG बराबर GC, लिखेंगे हम, ये 3 नंबर है भाई। इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि, क्या सिद्ध कर सकते हैं कि GB बराबर GC, ये हो गया हमारा नंबर 4। अब हम इन दो त्रिभुजों को, जिनको मैंने छायांकित किया हुआ है, इन दोनों को पकड़ के सर्वांगसम कर देंगे, तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा कि हमें क्या सिद्ध करना है, वो सिद्ध हो जाएगा। हमने कागज लेना था एक और। तो देखिए अब हम पकड़ते हैं त्रिभुजों को, लिखेंगे त्रिभुज, आपको त्रिभुज दिखा के ही पकड़ते हैं। त्रिभुज BGF व त्रिभुज CGE में, यही से लिख लेते हैं यहां इस नए कागज पे, त्रिभुज BGF व त्रिभुज CGE में। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमने क्या क्या बराबर सिद्ध कर रखा है, देखो't हमने ये रिलेशन सिद्ध कर रखे हैं 3 और 4। तो इन दोनों को लिख लेते हैं, यहां से देख के लिख देते हैं कि GE बराबर GF, कहां से, 3 से, और GB बराबर GC कहां से, 4 से। इस प्रकार से हम वापस चित्र के पास चले जाते हैं, और बीच में जगह इसलिए छोड़ रखी है कि देखो ये कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, कोण BGF बराबर कोण CGE। तो क्या लिखेंगे, कोण BGF बराबर कोण CGE, कारण शीर्षाभिमुख कोण। और इस प्रकार से SAS के नियम से, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों की 2 संगत भुजाएं बराबर है और उन्हीं के बीच का कोण भी क्या है, बराबर है, अतः SAS के नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। लिखेंगे इसलिए SAS के नियम से त्रिभुज BGF, यानी कि ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है। 2 बराबर लगा के ऊपर S को लिटा देते तो सर्वांगसम बन जाता है। सर्वांगसम है त्रिभुज, देखो हमने कोण G के बराबर कोण G सिद्ध किया है, यहां G बीच में है तो यहां भी G बीच में आएगा। हमने GE के बराबर GF सिद्ध किया है, GF दूसरा तीसरा है तो GE भी दूसरा तीसरा होगा। और हमने GB के बराबर GC सिद्ध किया है, GB पहला दूसरा है तो GC भी पहला दूसरा होगा। इस प्रकार से अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसकी कौन सी भुजा, BF, पहले और तीसरे बिंदु से बनी भुजा BF किसके बराबर हो जाएगी, पहले और दूसरे से ही बने के बराबर हो जाएगी। ये हो जाएगी CG के बराबर, ये BF 1 2, तो 1 2 हमारा इसमें नाम गलत हो गया है। नाम एक बार दोबारा से चेक करते हैं।
देखो हमने जीई बराबर जीएफ सिद्ध किया है, जीई दूसरा तीसरा है तो जीएफ भी दूसरा तीसरा है, और हमने जीबी बराबर जीसी सिद्ध किया तो जीबी पहला दूसरा तो जीसी भी पहला दूसरा है। अब हमने बीएफ पहला तीसरा लिया था, ध्यान नहीं दिया, और यहां पहला दूसरा लेने लगे, यहां भी पहला तीसरा लेंगे तो बराबर सीई। अब चित्र में देखो जाके, ये बीएफ है और ये सीई है। अगर इस बीएफ का दुगुना कर देंगे तो ए बी आ जाएगा, और इस सीई का दुगुना कर देंगे तो एसी आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 बीएफ बराबर 2 सीई। और अब ये 2 बीएफ किसके बराबर हो गया, ए बी के, और 2 सीई किसके बराबर हो गया, ए सी के, और यही हमें सिद्ध करना था। दोबारा देख ली। 20वां सवाल देखो, इस सामने ऐसे आपको चित्र बना बनाया मिलेगा। अगर इस तरह का सवाल आता है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है। एग्जाम में हमें चित्र कॉपी में बनाना है, यहां मैं दोबारा समय वेस्ट नहीं कर रहा, बना बनाया, ये भी मेरे हाथ से बना है, दूसरा भी मेरे हाथ से बनना है। तो दिया है में क्या लिखेंगे, पी क्यू समांतर आर एस, यानी कि निशान भी लगा रखे, दोनों समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है, बहुत सीधा और बहुत ही छोटा सा सवाल है, सिद्ध करना है, इसमें भी रचना नहीं होगी, हमें सिद्ध करना है। इनके स्टेप के नंबर होते हैं, अगर हम दिया है लिखेंगे, सिद्ध करना है लिखेंगे, और उत्पत्ति लिखेंगे, तो इन सब के अलग अलग अंक होते हैं, इसलिए लिखना जरूरी है। रचना होती तो रचना भी करते। अब देखिए इसकी उत्पत्ति बहुत आसान है। ये दोनों त्रिभुज समरूप करने के लिए हमारे पास कौन सा नियम लगेगा, कौन कौन समरूपता का नियम लगेगा, क्योंकि इसमें किसी भी भुजा का किसी से भी कैसा ही भी रिलेशन ही नहीं दिया, तो एस ए एस या एस 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 का नियम लगने की कोई बात ही नहीं उठती। समांतर दी हुई है, समांतर से भी कोण आएंगे, और ये शीर्षाभिमुख भी कोण हो जाएंगे, और ये कौन कौन समरूपता से समरूप हो जाएंगे। तो उत्पत्ति में हम लिखते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज आर ओ एस में, त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज आर ओ एस में क्या हो जाएगा, नंबर 1 कोण पी ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस एकांतर कोण, कोण पी ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस। शीर्षाभिमुख कोण, मैंने शायद एकांतर कोण गलती से बोल दिया, शीर्षाभिमुख कोण। नंबर 2 देखो, ये समांतर दी हुई है तो ये जेड की आकृति बन रही है, क्या बन रही है, जेड की आकृति बन रही है। यहां से ऐसे जेड बनेगा और ऐसे बन जाएगा, तो कोण P हम चाहे तो P भी लिख सकते, चाहे तो क्यू पी ओ लिख सकते, चाहे तो ओ पी क्यू लिख सकते हैं, बाकी यहां P से ही काम चल जाएगा। तो कोण P बराबर कोण S लिखेंगे, कोण P बराबर कोण S, कारण एकांतर कोण। हम चाहे तो पूरी डिटेल भी लिख सकते इसकी, चूंकि ये समांतर है अतः एकांतर कोण है, और चाहे तो ऐसे भी काम चल जाएगा। अतः इसलिए कोण कोण समरूपता से, क्योंकि 2 कोण समान हो तो तीसरे अपने आप समान होते हैं, इसलिए उनको करने की जरूरत नहीं होती है। त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज, देखो हमने O बराबर O सिद्ध किया है, इसका O बीच में तो इसका भी बीच में आएगा। हमने P बराबर S सिद्ध किया, इसका P शुरू में तो इसका भी P शुरू में आएगा, और बचा कुचा S शुरू में आएगा, और बचा कुचा क्या बचा हमारे पास, R बचा, तो R अंत में चला जाएगा। इस प्रकार से देखो हमारे जो पूछा था वही हमारा सिद्ध हो गया, QED। 21वां सवाल देखो, देखो इसमें हमसे एक छोटा सा एक कोण है EAF, ये 20 डिग्री दिया हुआ है, ये दे रखा, और ये CD समांतर AE दी हुई है, ये दे रखी। तो कोण BCD पूछा है। इस कोण BCD को ज्ञात करने के लिए पहले हम कहेंगे कि भाई चक्रीय चतुर्भुज, इसलिए कोण B प्लस कोण D बराबर 180। ये न्यूमेरिकल सवाल इसमें दिया है, ज्ञात करना लिखना जरूरी नहीं, सीधा कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, और B का मान हम 92 में रख देंगे तो हमारा D का मान आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे पक्षांतरण करके, तो कोण D बराबर 180 माइनस 92 बराबर कितना आ जाएगा, 88 डिग्री। अब देखो ये कोण हमने कैलकुलेट कर दिया 88 डिग्री। अब हम कहेंगे कि एकांतर कोण है, इसलिए ये कोण भी 88 है। तो देखिए कैसे कहेंगे, हम लिखेंगे चूंकि
AE समांतर CD तथा AD तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण EAD बराबर कोण ADC या कोण D, कारण एकांतर कोण। और अब हम D का मान यहां से रख देंगे 88, तो लिखेंगे इंप्लाइज कोण EAD बराबर 88 डिग्री, चूंकि कोण D बराबर 88 डिग्री। इस प्रकार से देखो हम इस पूरे कोण को ज्ञात कर लेंगे, FAD को लिखेंगे, अतः कोण FAD का मतलब ये प्लस ये, कौन कौन सा कोण, ये प्लस ये, यानी कि 20 प्लस 88 अभी हमने ज्ञात किया है, तो 20 प्लस 88 बराबर कितना हो जाएगा 108 डिग्री। और अब हम जानते हैं कि ये चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण है, क्योंकि एक भुजा सीधी आगे बढ़ाने से बहिष्कोण बनता है और वो अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, इसलिए कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण FAD। और इस प्रकार से FAD की वैल्यू हम यहां से 108 रख देंगे, तो कोण C आ जाएगा 108 डिग्री। यही हमसे पूछा है कि कोण C यानी कि कोण BCD ज्ञात करो।